तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की और उसकी आज़ादी के उन आखिरी नाटकीय घंटों की। यकीन मानिए ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें वो सब कुछ है जो आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, 6 दिनों से पूरे देश में जिस आदमी को ढूंढा जा रहा था वो किसी मुठभेड़ में नहीं बल्कि एक मंदिर के अंदर पकड़ा जाता है। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से। तो कहानी हमें ले चलती है उज्जैन के महाकाल मंदिर, एक ऐसी जगह जहां शायद ही कोई एक गैंगस्टर के होने की उम्मीद करे। और यही यही वो जगह बनी उसकी आखिरी पनागाह। वो कई दिनों से भागा भागा फिर रहा था, लेकिन वहां भक्तों के बीच वो एकदम शांत था, मानो उसे किसी बात की फिक्र ही न हो। सीसीटीवी फुटेज में भी वो एकदम बेखबर दिखता है, जैसे उसे पता ही न हो कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल किसी तूफान से पहले वाली शांति। तो उसके ये आखिरी पल कैमरे में भी कैद हुए, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब। ये फुटेज एक तरह से एक टिक टिक करती हुई घड़ी थी जो बस उसकी गिरफ्तारी पर जाकर रुकने वाली थी। दिन था 9 जुलाई का, सुबह का वक्त। ठीक 7:32 पर वो मास्क लगाकर मंदिर में दाखिल होता है। नॉर्मल, जैसे कोई भी भक्त हो। उसका टेम्परेचर भी चेक होता है। फिर 7:54 पर उसे बाहर सड़क पर देखा गया, हाथ में एक काला बैग लिए। और 8:10 पर वो मंदिर की चौखट पर सिर भी झुकाता है। और फिर ठीक 8:15 पर वो दूसरे गेट से निकल जाता है। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कोई बड़ा पुलिस ऑपरेशन नहीं, बस एक छोटा सा शक, एक मामूली सी बात जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। पुलिस की कोई टिप नहीं थी, कोई मुखबिर नहीं था। उसे पकड़वाने वाला था एक फूल बेचने वाला। जी हाँ, एक आम आदमी जिसकी पारखी नजर ने वो देख लिया जो शायद बड़ी बड़ी एजेंसियां भी नहीं देख पा रही थी। हुआ ये कि उस फूल वाले को विकास दुबे के चलने के तरीके पर शक हुआ। बस इतनी सी बात, उसके चलने का अंदाज थोड़ा अलग लगा और इसी शक के आधार पर उसने फौरन मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो गार्ड्स ने उसे रोका और पूछताछ शुरू कर दी। और यहीं उनका शक और भी गहरा हो गया। जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो उसने एक आईडी कार्ड दिखाया जिस पर नाम था नवीन पाल। एक और झूठ जो उसे बचाने की बजाय और फंसा रहा था। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब सारे नकाब उतर गए और सच्चाई सामने आ गई, खुद उसी के मुंह से। गार्ड्स ने जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, उसने भागने की कोशिश की, एक आखिरी बेकार कोशिश। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था और वो फौरन दबोच लिया गया। और जैसे ही वो पकड़ा गया, उसने सारा नाटक खत्म कर दिया। और फिर वो जोर से चिल्लाया, मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, ये उसकी हार का ऐलान था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक चैप्टर का अंत था। उसकी गिरफ्तारी से लेकर उसके एनकाउंटर तक का सफर बहुत ही छोटा और हाँ, काफी विवादों से भरा रहा। सिर्फ 24 घंटे। उज्जैन में गिरफ्तारी के ठीक 24 घंटे के अंदर कानपुर में विकास दुबे की कहानी का अंत हो गया, एक हिंसक अंत। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि इतने बड़े खूंखार गैंगस्टर को आखिर किसने हराया? एक बड़ी पुलिस फोर्स ने या एक आम इंसान की बस एक पल की समझदारी ने? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी सबसे छोटी चीजें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं, है ना?